वो कहते हैं कि झूठ सिर्फ आईने में नजर आता है। आप हमारे सामने आइए, हम आपको सच से रूबरू करवाएंगे। और कुछ ऐसा ही सच अब दिखाई दे रहा है तमाम जगह। जिस तरह से पाकिस्तान के कई ऐसे झूठे दावे, भ्रामक सूचनाएं, उनकी कलई खोलता हुआ भारत नजर आ रहा है। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। चंडीगढ़ में बज रहा सायरन, एयरफोर्स स्टेशन ने जारी की चेतावनी। दुश्मन की ओर से ड्रोन हमले की आशंका, लोगों को घर में रहने और बालकनी से दूर रहने की सलाह। भारतीय सेना ने जारी किया पाकिस्तान के आतंकी चेहरे का वीडियो। 8-9 मई की दरमियानी रात पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से किए हमले। भारतीय सेना ने मार गिराए 50 से अधिक ड्रोन। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर मिले पाकिस्तानी करतूतों के सबूत। क्षतिग्रस्त दीवारें, टूटी खिड़कियां और जमीन पर पड़ा है मलबा। भटिंडा में मिला मिसाइल जैसा हथियार। सरकार की अपील, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से चल रहे प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों पर ना करें भरोसा। पठानकोट और राजौरी में आतंकवादियों के आत्मघाती हमले की खबर को बताया झूठ। और वॉशिंगटन में आज आईएमएफ की बैठक। आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान को मिलने वाले अधिक आर्थिक पैकेज का विरोध करेगा भारत। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से, जहां चंडीगढ़ में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले का खतरा। सायरन बजाया जा चुका है, सभी को घर के अंदर रहने की सलाह और बालकनी से दूर रहने की सलाह दी गई है। मॉक ड्रिल्स लगातार आयोजित की गई थी और उसी को आप देखते हुए आप देख सकते हैं कि एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले का जो खतरा था, इसलिए सायरन बजाया गया है। लोगों को एहतियातन घर में रहने की हिदायत दी गई है, बालकनी में ना जाने की भी हिदायत दी गई है। चंडीगढ़ के लोगों से कहा गया है कि वो घर पर ही रहें। जिस तरह का तनाव भरा माहौल इस वक्त चल रहा है, कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, कोई कैजुअलिटी ना हो, इसीलिए पाकिस्तान क्योंकि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, अपने झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा, उसकी बदहवासी है, हताशा है, निराशा है, उससे वो बाज नहीं आ रहा। लेकिन संभावित खतरे के मद्देनजर जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां से इस सायरन को बजाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। हालांकि मॉक ड्रिल, जिस तरह से हमारी रिपोर्टर भी जानकारी दे रही थी, ये हुआ है और लोग जानते हैं कि जब इस तरह का सायरन बजाया जाएगा तो क्या करना है। ये एक अच्छी चीज़ है और ये जो सायरन बजाया जा रहा है ये अपने आप में एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि आप घर में रहें और बालकनी के बाहर ना जाएं और घर में रहने की हिदायत दी गई। एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले का खतरा है, कोई कैजुअलिटी ना हो, नुकसान ना हो, लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। तो चंडीगढ़ में ताज़ा हवाई हमले का सायरन बजा, निवासियों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई। आकांक्षा हम लगातार वो वीडियो दिखा रहे हैं, ये सायरन भी सुनाई दे रहा है। इस सायरन का इशारा यही कि इस वक्त कोई डैमेज ना हो, कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, इसीलिए घर पर रहें। हिदायत है कि अपनी बालकनी में भी ना जाएं और तमाम जो निवासी हैं चंडीगढ़ के, उन्हें घर के अंदर रहने की सलाह दी जा रही है इस सायरन के बजाने के एवज में। आकांक्षा जी, आंचल, कल रात को भी इसी तरीके के सायरन जो है वो बजे थे, तो उसके बाद ब्लैकआउट हो गया था। ब्लैकआउट होने के बाद कुछ 1-1:30 बजे के करीब जो है पावर जो सप्लाई दोबारा से बहाल कर दी गई थी। तो उसके मद्देनजर आज सुबह दोबारा से 9:15 बजे जो है ऐसे सायरन बजने शुरू हो गए थे। अब ब्लैकआउट तो इस वक्त नहीं हो सकता क्योंकि दिन निकल चुका है, पर लोगों को ये हिदायत जरूर दी जा रही है कि वो अपने घरों में रहें और बालकनियों में ना रहें। अगर बहुत ऊपर फ्लोर्स पे घर हैं तो वो ग्राउंड फ्लोर पे आके थोड़ा टाइम बिताएं। फिलहाल सायरन अभी बंद हो चुके हैं, पर एक वार्निंग जिस तरीके से जो दी गई वो काफी देर तक सायरन बजते रहे। और उस डीसी चंडीगढ़ ने भी एक एडवाइजरी जारी करी है कि क्योंकि ड्रोन का हमला हो सकता है, इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी है, और एक एडवाइजरी जो है उसको देखते हुए जो एयरफोर्स ने जो है जारी करी थी और उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक एडवाइजरी जारी करी है। तो उसके मद्देनजर देखा जाए तो अभी यही हिदायत दी गई है कि लोग अपने घरों से ना निकलें और अपनी बालकनियों में भी ना आएं और अपनी खिड़कियों से भी दूर रहें। तो फिलहाल तो अभी सायरन नहीं बज रहे हैं, बट कहा ये एक तरीके की जो एडवाइजरी है वो अभी तक जारी है
और इसके आगे का जो भी जो खबर है वो अभी अभी हमारे पास नहीं है। तो जहां तक देखा जा रहा है तो सड़कें अभी खाली हैं, लोग जो हैं वो पालन कर रहे हैं जो भी एडवाइजरी आ रही है उसकी, दे आर अडहरिंग टू द एडवाइजरीज ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, तो आप नज़र बना के रखिएगा आकांक्षा। इन तमाम जानकारियों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एयरफोर्स स्टेशन से सायरन बजाया गया। चंडीगढ़ के लोगों से कहा जा रहा है कि वो घरों में रहें और हिदायत दी गई है कि बालकनी में ना जाएं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और बालकनी से भी बाहर जाने की सलाह दी गई है। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हमने देखा कि चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल्स जो है वो करवाई गई थी, तो सजगता और सतर्कता बरतते हुए ये कदम उठाया गया, क्योंकि पाकिस्तान अपनी कायराना और नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और संभावित कोई हमला ना हो इसके लिए कदम उठाया गया। और अब बात करते हैं जैसलमेर की। सामरिक महत्व से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जैसलमेर। जैसलमेर में बढ़ते तनाव को देखते हुए सीमा से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जो गांव हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है ताकि कोई नुकसान ना हो आम जान और माल का। और वहीं खाजूवाला बज्जू में अतिरिक्त कंपनियां उनकी तैनाती की गई है। बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर के मार्ग में संचालित कुछ ट्रेनों को भी आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को निरस्त किया गया है। वहीं सीएम भजन लाल शर्मा के निर्देश के अनुसार सीमांत जिलों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के साथ श्रीगंगानगर में भी राजकीय, गैर राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों की फिलहाल छुट्टियां कर दी गई हैं। तो अहम खबर यहाँ पर यह है, बाड़मेर, जैसलमेर के जो स्कूल कॉलेज हैं वो बंद हैं। वहीं सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अतिरिक्त कंपनी की वहाँ तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं जैसलमेर का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सामरिक लिहाज से है, क्योंकि बिल्कुल सीमा से सटा हुआ है और इसीलिए कि संभावित हमला वहाँ ना हो जाए और वहाँ पर कोई जान माल का नुकसान ना हो, कोलैटरल डैमेज ना हो, उसी की वजह से ये कदम उठाया गया है। लक्ष्य आपसे जानना चाहेंगे कि जैसलमेर का बहुत महत्व हो जाता है सामरिक लिहाज से, क्योंकि बिल्कुल सीमा से सटा हुआ है और अब कई गांव जो कि 20 किलोमीटर के अंदर उन्हें खाली कराया गया है। अभी क्या ताज़ा जानकारी है इस पूरे अपडेट को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि कल जो ब्लैकआउट के निर्देश जारी किए गए थे, 9 से 4 बजे तक के ब्लैकआउट के निर्देश जारी किए गए थे, परंतु सुरक्षा के मद्देनजर 2 घंटे का जो ब्लैकआउट है वो बढ़ा दिया गया। आज भी वही निर्देश कायम रहेंगे। 9 बजे के बाद में जो कुछ ड्रोन हमले, जो नापाक हरकत पाकिस्तान द्वारा की गई, कोशिश की गई ड्रोन हमलों की, उन सभी को नस्ते-नाबूद, सबको ध्वस्त कर दिया गया भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 द्वारा। तो जिस प्रकार की जो कोशिशें पाकिस्तान द्वारा की जा रही हैं, उनमें पाकिस्तान विफल नजर आ रहा है, अपनी मुंह की खाता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए जैसलमेर और जो सीमावर्ती जिले हैं राजस्थान के, वहां पे सुरक्षा की, तो लगातार जो वेस्टर्न कमांड है वो मुस्तैद है। वेस्टर्न कमांड के साथ ही साथ में जो BSF है, BSF भी मुस्तैद मौजूद है। जिला प्रशासन लगातार जो अलर्ट है, एडवाइजरी है, वो जारी करता नजर आ रहा है, क्योंकि जो जन भागीदारी है, जो आम लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनकी जो भागीदारी है वो अहम है। ना केवल जो ब्लैकआउट और जो काउंटिंग है उसमें भूमिका निभाने में, अभी तो मैं बताना चाहूंगा जो प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि इस समय ना केवल जो हम ड्रोन हमलों का जवाब दे रहे हैं, उनसे हम उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ में जो एक और पैरेलल जो एक कॉम्बैट है, जो फेक न्यूज है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो लगातार पाकिस्तान के वहां से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहां से जो जनरेटेड जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की जो पुरानी वीडियोस हैं, पुराने चित्र हैं और जिनका कोई लेना देना नहीं है करंट सिनेरियो से, उनको भ्रामक रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। तो उनके खिलाफ लगातार जिला प्रशासन मुस्तैद है और लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि ऐसी कोई भी जो फोटोएं हो, वीडियो हो या कोई भी ऐसे चित्र हो जो अनवेरिफाइड सोर्स से हो, जो बिल्कुल किसी भी आधिकारिक पुस्तक की पुष्टि ना की जाए, उन पे भरोसा ना करें। वहीं जो खाजूवाला और बज्जू में RAC की अतिरिक्त 2 कंपनियां नियुक्त की गई हैं। इसके साथ में जो लगातार भजनलाल सरकार है, उन्हें कल रात जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक ली और किसी जो जिलों में कुछ अधिकारियों के पद रिक्त थे, उसको रातों रात जिनकी 9 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों को। चलिए, आप लक्ष्य नजर बना के रखिएगा। फिलहाल जैसलमेर में जो 20 किलोमीटर तक के अंदर के गांव हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है, सामरिक लिहाज से काफ़ी संवेदनशील हो जाता है, अभी वहां पर
ये जो ब्लैकआउट है वो भी कल किया गया था और इसीलिए कई स्कूल कॉलेज बंद है और सरकारी जो कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस वक्त ऐसे पाकिस्तान के बारे में जो इस वक्त भीख मांगने पर मजबूर है। भारत से पंगा तो ले लिया लेकिन अब भीख मांगने पर उतारू है पाकिस्तान, गिड़गिड़ा रहा है, अपने घुटनों पर है और पाकिस्तान को अब अगर आतंकिस्तान हम कहते हैं तो उसके खिलाफ भारत ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर पाकिस्तान घबराया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत खराब है, खस्ता है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। इसलिए विश्व बैंक सहित जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय उसके साझेदार हैं अब वो क्या अपील कर रहा है? अपील कर रहा है लोन के लिए। पहली किस्तें चुकाई नहीं लेकिन अब फिर कटोरा लेके खड़ा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। पाकिस्तान सरकार के आर्थिक सलाहकार विभाग की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट साझा किया गया जिसकी चर्चा भी हमने कुछ देर पहले अश्विनी से भी की थी। पाकिस्तान का क्या कहना है? बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार में गिरावट के बीच हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि वो हमारी मदद करें। कैसी मदद? ताकि फिर से आतंकवाद को पोषित किया जा सके, ताकि आतंकवाद को सुनियोजित तरीके से वो वारदातें चलाई जाए। क्या इसके लिए पैसा मांग रहा है पाकिस्तान? और पाकिस्तान के पास खुद रोटी के लाले हैं, पानी पानी को तरस रहा है पाकिस्तान। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आरंभ तो अभी प्रचंड तौर पे सिर्फ शुरू हुआ है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं घुटनों पर आता हुआ। और ये जो ट्वीट किया गया है उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, आप इसी से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत कितनी ख़राब है और इसी ख़राब हालत को वो किस तरह से पेश कर रहा है। हम मान सकते हैं लोगों से सिंपैथी लेने के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहाँ से सिंपैथी, लेकिन सिंपैथी उसी को दी जाती है जो खुद संवेदनशील हो। अखिलेश, ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान ने तो बड़ी शेरोदिल से कहा था कि हम तैयार हैं, कोई आए तो सही। अभी कोई आया भी नहीं और हालत ये कि आप घुटनों पर आ गए और आप तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कह रहे हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत है और आप गीदड़ भपकी दे रहे थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। कहाँ गया वो बम? निश्चित तौर पे देखिए सभी को इस बात की संभावना नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान अगर कोई युद्ध छिड़ेगा तो पाकिस्तान उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान इसलिए नहीं सस्टेन कर पाएगा क्योंकि उसकी पूरी आर्थिक उसकी जो भी थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था केवल सेना के रखरखाव में जाता है और उसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आतंकवादियों को पल्लवित पुष्पित करने में लगता है, उनके कैंप चलाने में लगता है। तो ऐसी कोई आर्थिक उनकी ताकत नहीं है, ना मैन्युफैक्चरिंग है, थोड़ी बहुत खेती होती है, उस खेती से लोगों का अपना जीवन यापन चलता है और उसमें भी किसी इलाके में गेहूं है तो किसी इलाके में गेहूं नहीं है, तो इस तरह की स्थिति होती है। तो पाकिस्तान ऐसी स्थिति में छटपटाहट के अलावा कुछ नहीं कर सकता और उसके साथ उलूल जुलूल हरकतें, जो उनका सबसे बड़ा पड़ोसी है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और उसके साथ अगर वे दोस्ती रखते तो उनकी आर्थिक स्थिति खुद अच्छी होती, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी हालत में है और आज वे गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने दोस्तों की तलाश कर रहे हैं कि हमें कर्ज दीजिए, हमारे एनिमी ने हम पे हमला किया। अरे कर्ज कहाँ से देंगे अखिलेश जी? कर्ज देने के लिए पहला कर्ज चुकाना होता है और वो जो कर्ज वर्ल्ड बैंक से लिया उसकी किस्तें दी नहीं। IMF से आज मीटिंग है जहां पर अगर वो कर्ज मांग भी रहा है तो उसे कहीं ना कहीं ये बताना होगा कि आखिरकार इस पैसे का वो करता क्या है, क्योंकि अपने देश की तमाम वो योजनाएं जो वाकई में किसी आवाम की खुशी और खुशहाली को बयां करती हूँ, ऐसी तस्वीर तो हमने कभी भी देखी नहीं है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद को फैलाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करता है। हाँ बिल्कुल आंचल, वही मैं कह रहा था कि एक बार तो ऐसी स्थिति हुई है कि कोलेट्रल दिखाने के लिए उन्होंने कुछ देशों को और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सऊदी अरब के सामने गिड़गिड़ाया और सऊदी अरब ने अपना कुछ पैसा उनके बैंक में डाला, इस आधार पे उनको कुछ कर्ज मिल गया एक जब। लेकिन ये स्थिति लगातार नहीं बनी रह सकती और इसीलिए IMF की आज जो बैठक होगी आज रात में भारतीय समय के अनुसार से, उस बैठक में निश्चित तौर पे पाकिस्तान की एक कोशिश होगी। लेकिन जो मुझे इस बात की आशंका है पूरी तरह से कि पाकिस्तान को ये कर्ज IMF अभी नहीं देगा, क्योंकि IMF को पता है कि अगर ये पैसा जाएगा तो ये पैसा सिर्फ युद्ध में लगेगा, सिर्फ
आतंकवाद के बचाव में लगेगा। तो IMF से अभी उनको नहीं मिलने वाला है। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री कल यहाँ थे और उन्होंने जो विदेश मंत्री हमारे हैं एस जयशंकर, उनसे बात की। उन्हें पूरी स्थिति का पता चल गया है कि अभी पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसको कोई आर्थिक सहायता दी जाए जिसका कि वो सकारात्मक उपयोग कर सके। अब सऊदी अरब भी अब सकारात्मक रास्ते पे भारत के साथ एक दोस्ती बढ़ाना चाहता है, निवेश बढ़ाना चाहता है। उसको एक अच्छा दोस्त चाहिए। पाकिस्तान जैसा शैतान राष्ट्र और आतंकवाद को पोषण देने वाला राष्ट्र नहीं चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे आप इस तरह का, तो ये बिल्कुल बेशर्मी की हद है कि वो खुद ही खुलेआम जैसे होता है कि भीख का कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं कि हमको पैसा कुछ आंकड़े हम आप बेहतर बता पाएंगे अखिलेश। पाकिस्तान पर कुल जो विदेशी कर्ज है वो 34% है। आप समझिए उसमें से करीबन 7 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशी है। अपना घरेलू कर्ज भी है वो 14 लाख करोड़ से ज्यादा है। और अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था ऐसे हालत पर है कि वो जिन प्रोग्राम्स के लिए पैसा मांगता है IMF या वर्ल्ड बैंक से, उन प्रोग्राम्स को कागजों में भी पेश करने की हुकत पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन हिमाकत ये कि कायराना तरीके से आप वार करते हैं और जब आपके वार को ध्वस्त किया जाता है भारतीय सेना द्वारा, तो आप कटोरा लेकर इन अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर वो दिखाते हैं जो आपका असली चेहरा है। यही तो असली सवाल है। देखिए, कर्ज बड़ी बात समस्या नहीं होती किसी देश के लिए। अगर कर्ज का उपयोग आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए करते हैं, अगर उस कर्ज का उपयोग अपना ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए करते हैं, अगर उस कर्ज का उपयोग अपना जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने में करते हैं, तो दुनिया को इसमें परेशानी नहीं होती। वो एक आंकड़ा बन के रह जाता है। लेकिन यहाँ जो पूरा इनका पाकिस्तान का कर्ज है वो सिर्फ आंकड़ा नहीं है, वो कर्ज ये दिखाता है और उस कर्ज के पीछे की कहानी ये है कि वो एक मनी लॉन्ड्रिंग है। वो पूरा कर्ज का सबसे बड़ा हिस्सा 80% हिस्सा सेना को चला जाता है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता अलाउड है। सेना के अधिकांश अधिकारियों की दोहरी नागरिकता है, या तो ब्रिटेन के नागरिक होते हैं या अमेरिका के नागरिक होते हैं। पूरा मनी लॉन्ड्रिंग उनकी अमेरिका और ब्रिटेन या अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में होती है। तो वो पैसा रहता कहाँ है पाकिस्तान में? वो तो कर्ज कुछ लोगों की जेब में रहता है। वो कर्ज किसानों को नहीं उसका पैसा जाता, उनकी सिंचाई में नहीं पैसा जाता। तो वो जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े से इतर जो है कि वो सारा पैसा, बड़ी विडंबनात्मक स्थिति है अखिलेश, जिस देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था कर्ज पर चल रही है। यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा ये है कि अगर देखा जाए तो हर पाकिस्तानी पर 86,000 का कर्ज है, एक पाकिस्तानी पर। क्यों? क्योंकि उसको अपनी सैलरी के लिए, अपने तेल के लिए, अपने घर पर रोटी लाने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आ रहा है? वो कर्ज का पैसा है। कर्ज पर ब्याज लगता है तो साहूकार पहले ब्याज लेता है, ब्याज के बाद आपका मूल असल अभी भी वहीं खड़ा है। अरे मूल असल आपका अभी भी खड़ा है। कौन से न्यूक्लियर वॉर की आप बात कर रहे हैं? ये हास्यप्रद है और कहीं ना कहीं जो विवेक है आपका उसे पहले ही वो खा चुका, क्योंकि तभी आपके झूठ को बेनकाब लगातार भारत कई फोरम्स पर कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल से भारत को चौतरफा सपोर्ट है कि किसी भी हाल में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर लगातार जैसे जैसे और अपडेट्स आते जाएंगे हम आपके साथ जुड़ेंगे। और वहीं हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, दिल्ली की अगर बात की जाए तो हमने कल देखा था कि कैसे लोगों को वहाँ जब इंडिया गेट पर लोग थे वहाँ से उन्हें खाली कराया गया। कुतुब मीनार भी हाई अलर्ट पर है। और क्योंकि दिल्ली केंद्र यानी राजधानी है भारत की, उस लिहाज से कई इंपॉर्टेंट गंतव्य हैं यहाँ पर। अभी कोई ऐसी खबर आपके साथ जानकारी की कई ऐसी जगह जो हाई अलर्ट्स पर हैं और किस तरह से मुस्तैदी और चौकसता बरती जा रही है सुरक्षा बलों द्वारा? ये देखिए, सतर्कता का जहाँ तक सवाल है, निश्चित तौर पर वो खास तौर पर जो नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाके हैं या सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि एक अपील जारी की गई है और उसको लेकर आम जनता से कहा गया है कि वो अपने घरों में रहे। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली पर नज़र ज़्यादा इसलिए है कि बैठकों का दौर, जो टॉप लीडरशिप है वो उनके बीच बैठकों का दौर कल देखने को मिला था। आज भी रक्षा मंत्री एक महत्वपूर्ण बैठक एक तरह से करने वाले हैं, ये जानकारी आ रही है। तो उसको लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है और क्या कुछ अगला कदम होगा, उसको लेकर ये नज़र रखी जा रही है।
दूसरी बात यह है कि जो बात अखिलेश कह रहे थे उसे मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जो कर्ज पाकिस्तान को मिलता है उसका अधिकांश पैसा पाकिस्तान की सेना को जाता है और सेना उस पैसे का इस्तेमाल आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में करती है, जिसके सबूत दुनिया भर के सामने रखे गए हैं। और हमने देखा है कि जो आतंकवादी मारे गए, जो घायल हुए, उसमें सेना के अधिकारी वहां पर मौजूद थे जब देखें कि उनका इलाज हो रहा था या फिर आगे फ्यूनरल हो रहा था। तो ये एक तरह से देखें कि सबूत है। कल दिखाया भी गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरह से सेना एक तरह से आतंकवादियों के साथ मिलकर खड़ी हुई है पाकिस्तान में, और ये एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात है और इसके सबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत रखता रहा है। कोई पहली बार नहीं है जब हमने देखा है कि पाकिस्तान सेना आतंकवादियों को पल्लवित पोषित करती रही है। तो ये एक फेक नैरेटिव भी एक तरह से फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, जिसका लगातार जवाब भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अभी मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा कि कुछ देर पहले इस तरह का एक व्हाट्सएप फैला जिसमें कहा गया कि एटीएम बंद हो सकते हैं 2-3 दिनों के लिए, और लोगों को एक तरह से पैनिक फैलाने की कोशिश की गई। तो इसका खंडन किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई एटीएम बंद नहीं हो रहा है, एज इट इज चलते रहेंगे। तो इस तरह के तमाम पैनिक फैलाने के लिए, एक फेक नैरेटिव या गलत सूचनाएं देने के लिए हम देख रहे हैं कि वो एक इन्फॉर्मेशन वॉर भी चल रहा है। तमाम वीडियो हमने देखा है कि फेक वीडियो भी इस तरह से फैलाया गया, जिसका खंडन किया गया है कि वो पुराने हैं, उनका उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी एक तरह से देखें एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे शैलेंद्र, 2023 में भी IMF ने कहीं ना कहीं बेल आउट किया था पाकिस्तान को, जब अच्छे खासे अमाउंट का एक पैकेज दिया गया पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। लेकिन उधार के पैसे से आतंक की फैक्ट्री चलाना कितना जायज़ है, ये आज की इस मीटिंग में तय होगा जब इसे रिव्यू किया जाएगा। समय कम है मेरे पास, आपके पास वापस आऊंगी मैं शैलेंद्र, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, क्योंकि मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज़। स्वाद और सेहत के लिए कच्ची घानी तेल का बैलेंस मात्रा में इस्तेमाल करें। मैंने तो तय कर लिया, अब आपकी बारी है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जब भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई की मध्य रात्रि को पूरी पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग कर कई हमले किए। उसके साथ ही पाक सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई बार संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया। भारतीय सेना ने ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया और संघर्ष विराम उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। सभी नापाक मंसूबों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान की नापाक हरकत का ये सच है, ये वीडियो जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो इंडियन आर्मी का है उससे जारी किया गया कि किस तरह से उन पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया गया भारतीय सेना द्वारा। भारतीय सेना का दम्य साहस और शौर्य। और पाकिस्तान ने कल रात भारत में स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसके जवाब में भारत ने मार गिराए 50 से अधिक ड्रोन। उधमपुर, सांभा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा, पठानकोट क्षेत्रों में भारतीय सेना के वायु रक्षा इकाइयों द्वारा बड़े पैमाने पर काउंटर ड्रोन ऑपरेशन के दौरान 50 से अधिक ड्रोन्स को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी कर दिया गया। इस मुठभेड़ में L-70 तोपों, Zu-23 मिमी, शिल्का सिस्टम, अन्य उन्नत काउंटर US उपकरणों का व्यापक उपयोग किया गया। उन्नत रक्षा प्रणाली भारत की, जिससे हवाई खतरों का मुकाबला करने की सेना की मजबूत क्षमता का प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि कैसे भारत अपनी रक्षा करने में
स्वतंत्र और अपनी रक्षा करने में सजग, और मां भारती पर अगर कोई आंख उठाता है तो उसका यही हाल किया जाएगा। भारत ने मार गिराए 50 से अधिक ड्रोन। उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, अमरोहा में एक्शन। पठानकोट में भारतीय सेना ने नष्ट किए हैं ड्रोन। और ये इससे जुड़ी तमाम जो बड़ी खबरें हैं, जो तनाव चल रहा है, अभी तो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिससे तमाम जो आधिकारिक अपडेट्स हैं वो हम तक आएंगे और हम करेंगे यहाँ से साझा, क्योंकि डीडी न्यूज़ है भरोसा सिर्फ और सिर्फ सच का। दीजिए इजाजत, नमस्कार।